है हमारा, ठीक है। अब इस कर्व पे मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। देखिए टेंजेंट किसी एक पॉइंट पे टच करता है और नॉर्मल जो होगा वो इसी टेंजेंट का परपेंडिकुलर है। इज दैट क्लियर? टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब सपोज करिए कि ये पॉइंट P है हमारा, जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, ठीक है। तो ये नाम में PT कर देता हूं। PT हमारा क्या है? टेंजेंट है, और ये जो PN है ये हमारा नॉर्मल है। इज दैट क्लियर? अगर आपका कर्व y इज इक्वल टू fx है, तो हमें ये चीज पता चल गई है कि स्लोप जो होता है ना, वो इस लाइन का जो स्लोप होगा, टेंजेंट वाली लाइन का स्लोप, वो क्या हो जाएगा बताइए तो? m इज इक्वल टू dy बाई dx एट पॉइंट x1, y1। हाँ या ना? दिस इज द स्लोप m। अरे हाँ या ना बच्चे? मैं टेंजेंट वाला लाइन जो है ना, इसको ब्लू से बनाता हूं, नॉर्मल वाले को ब्लैक कर देते हैं। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो स्लोप जो है, टेंजेंट का स्लोप, वो हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और कैपिटल M जो है ना बाबू, ये हमारा हो जाएगा माइनस का dx बाई dy एट पॉइंट x1, y1। दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। पक्का? तो हम स्मॉल m और कैपिटल M में बात करके चलते हैं, ठीक है। ये जो है ब्लू कलर वाला लाइन, ये हमारा टेंजेंट है, और ब्लैक लाइन जो है ये हमारा नॉर्मल वाला लाइन है। अब यहां से क्या करिए कि आप इस पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए एक्स एक्सिस पे। इसका भी नाम कुछ रख देते हैं, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज Q। सही है? अब बताइए तो PQ की लेंथ क्या होगी? व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQ? हाँ, y1 होगा। अच्छा, अब एक काम और करते हैं कि अगर मान लीजिए ये एंगल हमारा थीटा है, ठीक है। थीटा हम हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। तो यहां से अगर ये थीटा है तो बच्चे टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो tan थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये अगर थीटा है, टेंजेंट एंड नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो बताइए ये एंगल कितना हो जाएगा? जल्दी बताइएगा। 90 माइनस थीटा। और ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 प्लस थीटा। तो ये चीज आप नोट करके लिख लीजिए कॉपी में कि अगर टेंजेंट थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो नॉर्मल हमेशा 90 प्लस थीटा डिग्री एंगल बनाएगा। ये तो हमने रैंडम कर्व के लिए किया है, ठीक है। इफ टेंजेंट इज मेकिंग एंगल थीटा, देन नॉर्मल कितना एंगल बनाएगा? 90 प्लस थीटा। तो कैपिटल M जो होगा हमारा, कैपिटल M, ये हमारा कितना हो जाएगा? tan ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, और tan ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा -1 बाई tan थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू -1 बाई m। यहीं से तो रिजल्ट आता है कि स्मॉल m इंटू कैपिटल M जो है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो पहला पॉइंट कि अगर हमारा टेंजेंट थीटा एंगल बना रहा है तो नॉर्मल बनाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा। जेई एडवांस में एक दो क्वेश्चन डिट्टो इसी पे बेस्ड पूछे गए हैं। सही है? अब जो हमारा पहला प्रोफाइल है इस क्वेश्चन का, वो पूछा जाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। हम इक्वेशन पे बाद में आएंगे, हम पहले लेंथ पे आते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये पॉइंट P है हमारा। ये जो PT लाइन है ना, PT लाइन, ये PT की लेंथ जो कहलाती है वो आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाता है। PT इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट का जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे, वो हमारा कहलाता है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ठीक है। तो PT इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, एंड ये जो आपका QT लेंथ है, ये हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ सब टेंजेंट।
सही है। पी एन जो होगा ये आपका हो जाएगा लेंथ ऑफ नॉर्मल, और क्यू एन जो होगा दैट इज द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। नॉर्मल, सब नॉर्मल, ठीक है, टेंजेंट, सब टेंजेंट, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, बहुत आसान है। जो प्रोजेक्शन टेंजेंट का एक्स एक्सिस पे पड़ा वो हमारा सब टेंजेंट होगा, और जो प्रोजेक्शन हमारा पड़ा नॉर्मल का एक्स एक्सिस पे दैट इज द सब नॉर्मल। इज दैट क्लियर? तो टेंजेंट का प्रोजेक्शन टी क्यू और नॉर्मल का प्रोजेक्शन एन क्यूब। क्लियर है ये चीज? ओके, अब यहां से हमें पूछा जाएगा कि बताइए लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होगा। x1 y1 दे दिया जाएगा, कर्व आपका गिवन रहेगा, आपसे पीटी की लेंथ, क्यूटी की लेंथ, पीएन, क्यूएन ये सब पूछा जाएगा। बहुत ही आसान है, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री। देखिए हम राइट एंगल ट्रायंगल तो बना ही चुके हैं, ठीक है, तो एक बार ट्रायंगल पीटी क्यू में बात करते हैं, ठीक है। देखिएगा इधर ट्रायंगल पीटी क्यू में ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है हमारा, ठीक है, ये लेंथ y1 है, तो बताइए साइन थीटा कितना हो जाएगा? ट्रायंगल PTQ में साइन थीटा कितना? y1 बाई पीटी, है ना, y1 बाई पीटी। तो यहां से ये बताइए PT कितना हो जाएगा? y1 कोसेक थीटा, y1 बाई साइन थीटा, ये मतलब y1 कोसेक थीटा, और इसमें टेन थीटा कितना हो जाएगा? y1 बाई QT। तो यहां से QT आ जाएगा हमारा y1 ऑफ कॉट थीटा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, टेन थीटा जो होता है ना वो हमारा स्लोप होता है, ठीक है, तो हम यहां से रेफरेंस लेके चलते हैं। देखिएगा यहां से ये थीटा है, टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन का बेस होता है हमारा, हाँ या ना? तो ये कितना हो जाएगा देवर्गो जी, बताइए? 1 प्लस का एम स्क्वायर होगा बाबू। अब देखना इधर, अगर हमारा 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 टेन थीटा जो है वो m है, यानी कि m/1 है, तो कोई मुझे बताएगा कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? y1 कॉसेक थीटा हो जाएगा बेस अपॉन का, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बताइए क्या हो जाएगी वैल्यू? रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन का m। यहां से आप बता सकते हैं वैल्यू डायरेक्ट, बड़ी आसानी से बता सकते हैं। अरे ये आता है ना, ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, और टेन थीटा p/b, है कि नहीं? और इसी का रेसिप्रोकल हमारा क्या हो जाता है? साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, और टेन का कॉट। कॉट थीटा क्या हो जाएगा बताइए? y1 इंटू का 1/m, 1/m हो गया। बात समझ में आ रही है? ओके, एक बारी हम आपको लिए चलते हैं ट्रायंगल PNQ में। PNQ, अब हमें यहां से लेंथ फाइंड आउट करना है PN का और QN का। तो 90 माइनस थीटा है, तो बताइए साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा? जल्दी बताइएगा। y1 के टर्म से बोल रहे हैं, y1 बाई PN, y1 बाई PN। यहां से PN जो होगा वो हो जाएगा y1 इंटू का सेक थीटा, और सेक थीटा कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से? y1 इंटू सेक थीटा हो जाएगा कॉस थीटा 1/√m स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y1 इंटू का √1 प्लस m स्क्वायर। सिंपल ट्रिगोनोमेट्री,
है ना, टेन थीटा एम पता है, बाकी एंगल को आप एम के टर्म्स में लिख सकते हैं, बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। इसी में अगर मैं टेन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा कर दूं तो ये हमारा y1 अपॉन का qn हो जाएगा। तो यहाँ से जो qn है ना, ये हमारा हो जाएगा y1 इंटू का कॉट थीटा की टेन थीटा, टेन थीटा, y1 इंटू टेन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा y1 इंटू का m। सही है ये चीज, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? ठीक है, तो ये जो रिजल्ट हमने आपको डेराइव किया है, अब थोड़ा सा रट्टा मार लेते हैं इसको भी। रट्टा मारना बढ़िया चीज होता है कभी कभी। एक्चुअली मेंस एग्जाम है ना, मेंस एग्जाम में भेजने से पहले आप लोगों को हम बोलेंगे कि जितने भी छोटे छोटे स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं इन सबको याद करके जाइए आप, है ना? नहीं, जरूरी है, जैसी जरूरत वैसा प्रिपरेशन करना है आपको। ये नहीं कि हम हीरो बन के डेराइव करेंगे एग्जाम हॉल में, तो ऐसा हीरो बनने का कोई मतलब है नहीं कि तुम पता चला 25 क्वेश्चन में मात्र 5 क्वेश्चन करके आए। हम रट्टा मार के ही अगर 15-20 क्वेश्चन करके आगे, हमारे लिए वही बहुत है। समझ में आ रही है बात? मैंने कौन से रिजल्ट? हाँ मैं दे दूंगा रिजल्ट, बाकी रिजल्ट नहीं, आपको जो पढ़ाया है वो सारे रिजल्ट इसी नोट से निकाल के एक जगह समराइज करके दे देंगे आपको। ठीक है, पीडीएफ भी भेज देंगे पूरा, तुम खुद कर सकते हो। ठीक है, हम दे देंगे। ठीक है, इनफैक्ट हम लास्ट जब शुरू होगा ना आपका जेई मेंस, जब आप जनवरी अटेम्प्ट देने जाओगे, नवंबर से हम मेंस का एक एक क्वेश्चन रट्टा मरवा देंगे आपको। रट्टा मरवाने इन द सेंस, मैं क्या करता हूं, मैं एक सिंपल सी टेक्निक है हमारी। जैसे मैंने देखा कि बाइनोमियल थ्योरम में कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं 70-80 पूछे गए हैं पिछले 2-3 साल में। तो जितने भी कोफिशिएंट वाले हैं, 2-3 टेस्ट ले लेंगे हम कोफिशिएंट का ही, फाइंड द कोफिशिएंट, और फिर चैप्टर क्लोज। आज के बाद नहीं पढ़ेंगे कोफिशिएंट। कॉमन टर्म, एपी का कॉमन टर्म, उसी के 40-50 क्वेश्चन पूछे गए, हम वो कर लेंगे। टेलीस्कोपिक सम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का 40-50 क्वेश्चन वही करवा देंगे हम, फुल डे मैराथन, है ना? उसके बाद नॉर्मल टेलीस्कोप का क्वेश्चन, सीक्वेंस सीरीज का, ठीक है ना? डिफरेंशियल इक्वेशन का जय माता दी अप्रोच अभी अभी आगे करेंगे। एरिया बाउंडेड बाई कर्व हम आपको करवा देंगे। एक टाइप के जितने क्वेश्चन है मैं मेहनत करके एक जगह क्लब करूंगा और आपको करवा दूंगा। हमें स्मार्ट वर्क करना है थोड़ा सा, एग्जाम हॉल में एकदम अप टू डेट होके पहुंचे, पूरा हथियार लेके कि कब क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है। ठीक है, ये नहीं कि मेंस अलग है और एडवांस अलग है। एडवांस जो है वो आपका वनडे मैच है, टेस्ट मैच कोई नहीं है दोनों में से। टेस्ट मैच ये है जो अभी कर रहे हैं हम लोग, आराम से मस्त क्वेश्चन आया, दिन भर में सॉल्व किए, कोई बोलने वाला नहीं है, 10-20 मिनट बर्बाद भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। 2020 मैच में पहले बॉल से छक्का मारना है। तुम अगर 10 बॉल बिट करोगे, हम नजरें जमाएंगे तब खेलेंगे, तो फिर खत्म कहानी। वनडे मैच में थोड़ा दूर तक खेलना है हमें, तो वो है आपका जेई एडवांस वाला, है ना? थोड़ा आराम से भी शुरू करेंगे, धीरे धीरे फॉर्म पकड़ लेंगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। और स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे धीरे खेलना होता है। रोहित शर्मा को देखते नहीं हो, शुरू में ऐसा लग रहा है जैसे नींद में उठ के आया है, टुक 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 खेल रहा है, और जब एक बार नजरें जम गई तो 250 रन तो ऐसे ही मार देता है अकेले। नहीं, 264 बताइए, 264। हाँ, अरे तो 2 ही बार कम है क्या? अब देखिए यहाँ पे नोट का 2 पॉइंट नोट करिए आप लोग। पहला पॉइंट जो मैं लिखवाना चाहता हूं वो ये है कि अगर नॉर्मल थीटा एंगल बना रहा है तो, सॉरी, टेंजेंट मेकिंग एंगल थीटा, तो नॉर्मल कितना बनाएगा? हाँ, तो ये लिख लीजिए, टेंजेंट जो है वो अगर एंगल थीटा बना रहा है तो नॉर्मल जो एंगल होगा वो आपका 90 प्लस थीटा होगा, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दिस इज द साइलेंट चीज, मतलब ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि उसी से बना रहा होगा। पहली बात ये। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है, देखिएगा इधर, एक है y1 बाई एम, एक है y1 m, और एक y1। तो आप ये बताओ मेरे को कि y1 अपॉन का m, y1 और y1 इंटू का m, क्या ये जीपी में है?
अरे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब y1/m कौन है ये बताइए तो, कौन है ये? सब टेंजेंट। अरे सब टेंजेंट, ठीक है। और ये क्या है? y1m इज सब नॉर्मल, y1m इज सब नॉर्मल, ठीक है। और y1 जो है ये है हमारा ऑर्डिनेट। तो किसी भी कर्व का सब टेंजेंट, ऑर्डिनेट और सब नॉर्मल जो होता है वो हमेशा जीपी में होता है, और इसका कॉमन रेशियो जो होगा ना वो m होता है। हम लेंथ की बात कर रहे हैं, सब टेंजेंट एक पॉइंट होता है। हाँ लेंथ, हाँ हम ऑर्डिनेट के कॉर्ड लेंथ की बात कर रहे हैं। y1 का मतलब हमारा इस y1 लेंथ से है, ठीक है। हम अगर सब नॉर्मल की बात कर रहे हैं मतलब हमारा लेंथ से है। अभी हम जो भी कहानी कर रहे हैं वो लेंथ के बारे में डील कर रहे हैं, इक्वेशन हमारा अभी नहीं आया है, ठीक है। और ये जो है ये हमारा सब नॉर्मल है। बात समझ में आ रही है? और कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया, समझ में आ गया। हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी होती है ना इसमें। हाँ ये भी अच्छा है। तो बाबू ये समझ में आ गया ना? एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर ले इसी बेसिस पे। चलिए शुरू। हाँ कोई बात नहीं, रिफ्रेश नहीं हुआ तो एक अच्छी चीज बता देते हैं, रट्टा मारना सिखाते हैं हम आपको। चलो हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे? सर ये नोट भेज देंगे? हाँ नोट भेज देंगे, ज्यादा बोलोगे तो नहीं भेजेंगे। अच्छा ये नैतिक जी है? हाँ भेज हाँ देंगे, सर। हम भेज देंगे भेज देंगे। हाँ ठीक है, क्यों इसमें लिख लोगे तो क्या दिक्कत है? अच्छा क्वेश्चन रफ में करेंगे, अच्छा ठीक है। चलिए रट्टा मारना सिखाते हैं बाबू हम आपको। देखिए एक किसी एक रेफरेंस से स्टार्ट करते हैं, बाकी सब हम रट्टा मार लेंगे। सब नॉर्मल जो होता है उसकी लेंथ क्या होती है? y इंटू का टेन थीटा, y1 इंटू टेन थीटा है ना, तो उसका क्या हो जाएगा? साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस। तो जो आपका नॉर्मल है ना वो y1 इंटू वन बाई कॉस है, डिनोमिनेटर सेम, एक पोर्शन का डिनोमिनेटर सेम, तो याद हो जाएगा आपको। रट्टा मारना सिखा रहा हूं। सब नॉर्मल है y1 इंटू साइन बाई कॉस है, तो नॉर्मल y1 इंटू वन बाई कॉस है, याद रहेगा। कॉस कॉस मैचिंग मैचिंग, ठीक है। सब टेंजेंट जो है वो y1 इंटू कॉट है, यानी कि कॉस बाई साइन। तो टेंजेंट कितना? y1 इंटू वन बाई साइन, यानी कि y1 कॉसेक। ये चैप्टर जो हम पूरा पढ़े उसको मेंस के लिए ऐसे रट्टा मार के खत्म कर दिया, बात खत्म। अब आपको कोई भी रिजल्ट रखने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है, सब टेंजेंट y1 इंटू कॉसेक है वन बाई साइन, और ये y1 इंटू कॉस बाई साइन, तो कॉस बाई साइन वन बाई साइन, यहां से इसको देख लेंगे हम। ये नहीं कि बच्चे की आदत क्या होती है, जब क्वेश्चन क्लास में देते हैं ना, एक पेज पीछे पलटा, फॉर्मूला देखा, पुट कर दिया, खुश हो गया, है ना। एग्जाम हॉल में वो पेज अलाउ ही नहीं करते वो लोग, है ना। दिक्कत हो जाएगा, हाथ पे लिख के कितना जाओगे तुम, इतना सारा टॉपिक है ना। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो एक रेफरेंस लेके चलिएगा, सब नॉर्मल y1 इंटू टेन होता है साइन बाई कॉस, तो नॉर्मल इज वन बाई कॉस। अब इसका 10 है तो इधर कॉट होगा, कॉस बाई साइन, तो उसका वन बाई साइन। हालांकि मुझे पता है ये भी डेढ़ दो दिन में भूल जाओगे, बट जब तक चल रहा है तब तक काम चलेगा हमारा। कम टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्या हो गया स्पंदन जी को, क्या हो गया? तो मेरा पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ना जब पैराबोला में पूछा जाता है तो बड़ा दिक्कत होता है। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280। आप लोगों से रिक्वेस्ट ऐसा रहेगा कि हमारी जो अगली ऑनलाइन क्लास होगी ना, उससे पहले आप लोग सर्कल
पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, कि टेंजेंट एंड नॉर्मल के इक्वेशन ना एक पेज पे लिख लीजिएगा। इतना तो कर ही सकते हैं ना खुद के लिए आप। तो उससे क्या होगा कि मैं एओडी करूंगा, नाम रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और काम होगा जितना हो सके डिफरेंशिएशन को अवॉइड करिए, है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डेरिवेटिव को अवॉइड करने का टारगेट लेके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थोड़ा डेमो आज दिखा देते हैं, बताइए। 2a, अब देखिए पैराबोला का जो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होता है ना, 4a इसका लेटस रेक्टम होता है और 2a इसका सेमी लेटस रेक्टम होगा। तो किसी भी पैराबोला का लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हमेशा सेमी लेटस रेक्टम होता है। अब ये क्वेश्चन कोई भी एक फर्जी शिफ्टेड पैराबोला दे देगा आपको और उसका पूछा जाएगा आपसे और आप उसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। समझ में आ रही है? छोटे छोटे क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे और बड़े बड़े क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे वाई स्क्वायर दी है, अगला हम आपको शिफ्टेड वाला दे देंगे, एक्स वाला दे देंगे, और उसका जो सेमी लेटस रेक्टम होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेमी लेटस रेक्टम इज द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ऑफ एनी पैराबोला। मैं पहले सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। तो हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। जब आप इसका डिफरेंशिएशन खेलिएगा तो 2y dy बाई डी एक्स जो है ये आपका 4a हो जाएगा। dy बाई डी एक्स जो होता है ये हमारा 2a अपॉन का y हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है क्वेश्चन में, m dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। m जो होगा हमारा वो dy बाई डी एक्स होगा एट at स्क्वायर कॉमा 2at। ठीक है, तो ये हमारा dy बाई डी एक्स कितना है 2a अपॉन का 2at, तो ये हमारा हो जाएगा 1/t। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको m और t का रिलेशन पैराबोला में बड़ा अच्छे से समझाया है। आप लोग एक बार रिकॉल करके मेरे को बता दीजिए तो क्या होता है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में m जो होता है ये 1/t होता है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax में m कितना होता है -1/t। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में टाइम इज मनी एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay में m इक्वल टू -t। अरे आएगा, अच्छी चीज, अच्छे लोग देर से आते हैं बट जब आते हैं तो बड़े सॉलिड आते हैं। सही है। अब ये m का मतलब हमारा स्लोप से था और हमने बहुत सारी रिजल्ट इसी से निपटाया था। तो आप जब रिवाइज करोगे तो ये आपके काम आ जाएगा। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो बाबू सब नॉर्मल जो होता है वो y1 इंटू का m होता है। सब नॉर्मल में tan थीटा मैंने बोला है y1 इंटू m, तो y1 कितना 2at इंटू का 1/t कट कटा के 2a। सही है, तो मैं यहां से लिख देता हूं नोट में नोट कर लीजिए आप कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज इट्स सेमी लेटस रेक्टम एंड दैट इज नथिंग बट लेटस रेक्टम की लेंथ 4a/2, तो 4a/2। अगर आपसे पूछा जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है और इसका कोई एक पॉइंट दे देगा आपको, है ना, 2,4 दे देगा या कुछ दे देगा पॉइंट आपका, और आपसे पूछा जाएगा इसका लेंथ ऑफ सब नॉर्मल बताइए, आंसर कितना हो जाएगा। 4a का वैल्यू 8 है तो 2a का वैल्यू 4 है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x बोला मैंने, तो 4a 8 है ना, तो 2a 4 होगा ना, तो ये 1 बोल रहे हैं। a का हाफ किया है कि 4a का हाफ किया है। तो बाबू 8x है तो 4a का वैल्यू 8 है ना, तो 4 होगा ना आंसर। हाँ नहीं, कई बार क्या होता है ना कि रट्टा मारना और हमारा कॉन्सेप्ट इधर उधर कर देता है, मिक्स हो जाता है, लेकिन हमें थोड़ा सा समझते हुए, इसलिए पता चला इन्होंने a को 2 मान लिया, अब 2/2 करके 1 बोल दिए, है ना। सेमी लेटस रेक्टम का मतलब कि लेटस रेक्टम का हाफ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन जल्दी बताइएगा, सही तो बताइएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। क्वेश्चन है हमारा x इज इक्वल टू a इंटू का थीटा प्लस का साइन थीटा और y इक्वल टू है a इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ नॉर्मल एट फाइंड लेंथ ऑफ नॉर्मल एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। टाइम लीजिए लेकिन जल्दी कीजिए। लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है, अगर हम रट्टा मारना ही बोले थे वहां से क्या होगा, 10 साइन बाई कॉस तो 1 बाई कॉस, y1 इंटू सेक थीटा होता है ना। तो बच्चे सबसे पहले आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, और ये पैरामेट्रिक फंक्शन है हमारा। तो सबसे पहले dx बाई डी थीटा करिएगा आप, नहीं पैरामेट्रिक मतलब थीटा के टर्म्स में है हमारा। तो dx बाई डी थीटा निकालिएगा तो a हो गया, थीटा का 1 हो जाएगा और साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया। ठीक है, बना गया। dy बाई डी थीटा करिएगा, a बाहर 1 का 0 और माइनस कॉस थीटा का ये आपका साइन थीटा हो गया। यहां से अगर हम dy बाई डी एक्स करेंगे तो दिस विल बिकम dy बाई डी थीटा अपॉन का dx बाई डी थीटा। ठीक है, तो dy बाई डी थीटा हो जाएगा हमारा a साइन थीटा अपॉन का a इंटू 1 प्लस का कॉस थीटा। यहाँ से a से a कैंसल हो गया हमारा, तो दिस विल बिकम साइन थीटा अपॉन का 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, ये जो dy बाई डी एक्स है ये जनरल है, अगर किसी पॉइंट पे स्पेसिफिक पूछा जाएगा, आपको पता है ना कि हर पॉइंट का स्लोप अलग अलग होगा। ठीक है, अब हमें अगर m पूछा गया है तो m क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। सही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 इज 1 अपॉन 0, तो ये वैल्यू हमारी 1 आ गई। ठीक है, अब हमें पूछा गया है लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल की लेंथ कितनी होगी, y1 इंटू का सेक थीटा। ठीक है, अब देखिए कितना बढ़िया चीज है, मैं तो सिंपल ट्रिगोनोमेट्री में आ जाता हूं, लोड नहीं लेते हम ज्यादा। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू जो है ये 1 है, तो ये हमारा √2 हो गया, तो सेक थीटा डायरेक्ट √2 लिखिए ना, क्या dy बाई डी एक्स करके रूट अंडर, बाकी लोग क्या करते हैं ये y1 इंटू सेक थीटा हुआ, सेक को लिखते हैं √ अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर टेन थीटा की जगह स्लोप पुट करते हैं, फिर आंसर बताते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्री जिंदाबाद, मैं कोई नई चीज नहीं कर रहा हूं, पर टेन थीटा पता है तो सेक थीटा 9th क्लास में पढ़े थे, वही वाला काम करना है आपको। √2 आ गया, और y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, बताइए तो। y1 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, y1 एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 इज इक्वल टू, हाँ, a इंटू का 1 माइनस कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 हो गई, तो ये आपका a आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a इंटू का √2, तो फाइनल आंसर इज √2 टाइम्स a, एंड दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है ये चीज? तरीका अलग अलग करिए, फाइनल आंसर √2a आना चाहिए। ठीक है, अब कोई सेक थीटा की जगह 1 बाई कॉस थीटा लिख लेगा, अब कॉस थीटा का वैल्यू निकाल देगा 1 बाई √2, कर लो वहां से। मैं तो ये बोलूंगा अगर टेन थीटा 1 है, थीटा 45 डिग्री है, सेक 45 √2, वहां से क्यों नहीं कर ले हम, है हमारा टेन थीटा 1 आ गया तो थीटा 45 डिग्री है, तो सीधा सेक 45 डिग्री पुट कर दो, वो √2 हो जाएगा। कुछ भी करिए, आंसर आना चाहिए। देवरको जी क्लियर है ये चीज? हाँ, ये तो बच्चों वाला था, बड़ी आसान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन मैं पहले नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग डर जाओगे, फिर हो सकता है टेंशन में आंसर ना आए। आप सॉल्व करिए फिर हम बात करेंगे।
if the normal to the curve fx making an angle 3 pi by 4 at point 3, 4, then f dash 3 का वैल्यू बताइए क्या होगा। बस यही क्वेश्चन है, fx नहीं दिया है। कोई पॉइंट है कर्व fx पे, कोई पॉइंट है 3, 4, उस पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं तो वो 3 पाई बाई 4 एंगल बना रहा है। एंगल जब भी पूछा जाए तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज साइलेंट। आंसर इज 1 f+3 1। अरे यही तो नोट में लिखाया है पॉइंट मैंने आपको। बड़े फर्जी बच्चे हैं ये। जेई एडवांस का पीवाईक्यू से क्वेश्चन उठाया है मैंने। अरे चुप रहिए आप लोग को मैं जितनी मेहनत से सिखाता हूं ना, जस्ट अगला आंसर गलत बोल के ना दिल तोड़ देते हैं आप लोग। देखिएगा इधर ध्यान से, ये पॉइंट है P3, 4 और ये एंगल है हमारा 3 पाई बाई 4। इसको मैंने स्टाइल मारते हुए पाई प्लस पाई बाई 4 लिख दिया। तो बाबू ये बाय डिफॉल्ट पाई बाई 4 होगा। टेंजेंट थीटा बनाता है तो नॉर्मल पाई प्लस थीटा बनाता है। अब बताइए इसका जो सूत्र होगा हमारा m f'3 होगा और f'3 10 पाई बाई 4 नहीं हो जाएगा। पाई माइनस पाई बाई 4 कर देते हैं, पाई बाई 4 प्लस थीटा 3 पाई बाई 4 कर देते हैं। सॉरी ये देखिए इधर ऐसे ऐसे पाई बाई 2 प्लस थीटा इज 3 पाई बाई 4, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब सही है, तो ये पाई बाई 4 हो गया हमारा। नाउ अगर हमसे पूछा जाएगा m, तो m हमारा f'3 होगा और f'3 जो होगा वो 10 पाई बाई 4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसमें कुछ करना ही नहीं है। समझे कि नहीं समझे आप ये चीज? नॉर्मल अगर सर मैंने गलत कहाँ बोला? आप सही बोल, मैंने गलत बोला आपको क्या? सर मेरे को बोले आप। स्पंदन जी रिकॉर्ड किए हैं, ये रिकॉर्डिंग का इतना पोर्शन कट करिएगा और इनको सुना दीजिएगा। है लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं तूने मेरे को गलत बोला। नहीं बोला बाबू, अगर फिर भी सुनाई दिया तो सॉरी। आगे चलते हैं, है ना। अगले मैं सॉरी बोलने की मेरी आदत बड़ी अच्छी हो गई है आजकल, है ना। हाँ, गलती हो ना हो सॉरी, खुश रहने की टेक्निक। स्पंदन जी काम आएगा ये आपको फ्यूचर में, है ना। हाँ ऑलरेडी एप्लीकेबल है। हाँ वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करें। इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत पीछे है, हम लोग पाकिस्तान से भी पीछे। हाँ सच में, जबकि ना वहां डाटा है ना आटा है, कुछ नहीं है, फिर भी वो लोग कुछ। चलिए देखिए, x इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, y इज इक्वल टू a साइन थीटा। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ द नॉर्मल टू गिवन कर्व passes through a fixed point, then that point is। ऑप्शन में दे देता हूं, तो ऑप्शन देने से क्या होगा कि क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ए ऑप्शन है a,0, बी ऑप्शन है 0,a, सी ऑप्शन है a,a एंड डी ऑप्शन इज 0,0। चलिए जल्दी बताइए आंसर, आपके पास टाइम है 30 सेकेंड का। 30 मतलब 30।
लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। कोई भी क्वेश्चन ना बने उसको भेज दीजिए, कोई ना कोई सॉल्व कर देगा। हमारा टारगेट है अगले 3 दिनों के अंदर LCD पूरा देख लेना है आपको। गलत है? हाँ, गलत को गलत बोल। 0,A गलत है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में नॉर्मल नॉर्मल सॉल्व ही नहीं करना है। हाँ, 0,A 0,A इज रॉन्ग आंसर। A,0 इज राइट आंसर। देखिएगा बाबू, ये क्वेश्चन में कुछ सॉल्व नहीं करना था। अब ये क्वेश्चन एओडी टॉपिक में मिलेगा, बट ये क्वेश्चन जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। कैसे बताते हैं आपको। x जो है वो a प्लस का a cos थीटा है। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस a इक्वल टू a cos थीटा। y हमारा दिया हुआ है a sin थीटा। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। x माइनस a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। और ये जो बनेगा ये एक प्यारा सा सर्कल बनेगा, और सर्कल का नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से पास करता है। बस कहानी खत्म हो गई हमारी। क्या कहती है पब्लिक? एनी नॉर्मल टू द सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू इट्स सेंटर, सिटी सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे नोट का एक पॉइंट लिखिए और आंसर मार्क कर दीजिए। नॉर्मल नॉर्मल जो निकालने गया बच्चा वो थोड़ा सा अपना समय बर्बाद किया और कुछ नहीं किया। अंकित जी, क्लियर है ये चीज? हाँ सर। ये जेईई एडवांस का प्रॉब्लम है। नॉर्मल टू द सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू इट्स सेंटर। आज की क्लास में हम बहुत बेसिक बेसिक चीज करवा रहे हैं और पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि कैसे यूज होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है थोड़ी बहुत तो एओडी आसान है। जिन बच्चों ने ये सोच रहे हैं कि हमने तो सही से नहीं पढ़ा, उनके लिए और आसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम इसी बहाने उधर भी थोड़ा रिवाइज कर लोगे। A, है सर्कल का सेंटर, ऑलवेज पासेस थ्रू। गारंटी ले सकते क्या हम? इसको हम रोटेट कर देते हैं थोड़ा सा। है अंग्रेजी का ट्यूशन है। ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर, तो A,0 फिक्स गारंटी के साथ बोल सकते हैं हम। A,A कैसे होगा बताइए तो आप। A,A कहाँ पे पॉइंट है? A,A कहाँ का पॉइंट है? सर्कल पे लाई कर रहा है क्या? सर्कल का रेडियस A है। A,0 से A,A जो होगा एक पॉइंट, वो तो होगा, बट कोई भी नॉर्मल हमेशा A,0 से पास करेगा। चलिए नेक्स्ट हेडलाइन मार्क करिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आप बताइए बच्चे, अगर आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा जाता है तो सबसे पहले क्या देखते हैं क्वेश्चन में? हमने सर्कल का टेंजेंट बनाया है, उसके बाद पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। सबसे पहली चीज बाबू क्या चेक करते हैं? जिस पॉइंट पे हम पॉइंट कहाँ पे है, वो पॉइंट है कहाँ पे। अगर कर्व के अंदर है तो कोई टेंजेंट, सॉरी, अगर कर्व पे पॉइंट है तो एक टेंजेंट होगा, और अगर कर्व के बाहर है तो 2 टेंजेंट होगा। बात समझ में आ रही है? तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, तो सबसे पहला काम जो आपको चेक करना है वो ये देखना है कि वो पॉइंट आखिर है कहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको दो केसेस बना के बता देता हूं। ठीक है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, आंसर तो आ ही जाएगा। तो
पहला केस हम ले लेते हैं S1 इक्वल टू 0। S1 इक्वल टू 0 से मेरा सेंस है कि पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आपका कोई कर्व है हमारा ऐसा, और हम ना इस पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखने वाले हैं, तो S1 अगर इक्वल टू 0 है तो dy बाई डी एक्स खेलने जाएंगे कि t इक्वल टू 0 लगा देंगे? और सीधी सी बात है, कौन उतना मेहनत करेगा, क्योंकि ये t इक्वल टू 0 जो है ये बड़ी मेहनत से आया था हमारा, हाँ या ना? अरे बोलिए ना, हाँ। t इक्वल टू 0 जो आया था, पॉइंट कर पे लाई करता था, dy बाई डी एक्स करके ही हम लोग ये रिजल्ट निकाले हैं। t इक्वल टू 0 में करते क्या थे बाबू, एक बार बता दीजिए तो। करते क्या है, एक्स स्क्वायर को x(x1) से रिप्लेस करते थे, वाई स्क्वायर को y(y1) से, x को बाई 2 से y को, और x इंटू वाई को x1y प्लस का xy1/2 से, और कांस्टेंट को कांस्टेंट से। तो अरे ये सबको आता है ना, ये सबको आता है ना। तो t इक्वल टू 0 में हम ऐसी हरकत करते थे, इससे हमारा आंसर आ जाता था। सही है, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, जब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करते थे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो दो तीन तरीके से करते थे। पहला पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, और एक पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। स्लोप फॉर्म में क्या करते थे हम लोग, एक बार याद करिए, रिकॉल करिए जस्ट। हाँ, स्लोप इज गिवन है, स्लोप अगर नहीं रहता था तो निकालते भी थे हम लोग। अब तो m ही dy बाई डी एक्स है। अब देखिए यहाँ पे नोट में एक पॉइंट लिखिए, आप बड़ी ध्यान से सुनिएगा। नोट 1, पहला पॉइंट, हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है ना, वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एज्यूम कर लेते हैं, है कि नहीं। अब अगर इसको एज्यूम करिएगा ना, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को, अब कर्व हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है ना, तो हम इस एक्सप्रेशन को इसमें डाल देते थे, याद आ रहा है, हम इस एक्सप्रेशन को इसमें पुट कर देते थे। तो जब आप इसको सॉल्व करते थे ना आपस में, तो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता था। नहीं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, हम y इज इक्वल टू एफ एक्स में इस एम एक्स प्लस सी को पुट कर देते थे, तो हमारा एक्सप्रेशन जो है, मान लीजिए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। और हम क्या बोलते थे, चूंकि एक पॉइंट पे टच हो रहा है, इसलिए इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कर देते थे, और वहीं से हमारा आंसर आता था। याद आ रहा है कुछ? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सर्कल का टेंजेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर में y की जगह एम एक्स प्लस सी पुट कर देते थे। अब ये चूंकि एक स्ट्रेट लाइन हो गया है, d इक्वल टू 0 कर देते थे, d इक्वल टू 0 होते ही हमारा आंसर आ जाएगा। पक्का, श्योर? अरे बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। अच्छा, अगर हमारा पॉइंट आउटसाइड द कर्व हो, S1 ग्रेटर देन 0, है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसका मतलब है पॉइंट ऑन द कर्व, S1 ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉइंट आउटसाइड द कर्व। लेकिन अगर ऐसा लिखेंगे तो हाइपरबोला बुरा नहीं मान जाएगा? हाइपरबोला में तो S1 ग्रेटर देन 0 में हमारा इनसाइड हो जाता है। मैंने स्टार लगा दिया, और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करके लिख देते हैं, हाइपरबोला में S1 लेस देन 0। क्या बार बार बदले अपने आप को, है ना, मतलब समझ में आ गया ना आपको? अच्छा, अगर आपका पॉइंट कर्व के बाहर है, सपोज मान लीजिए ऐसा कर्व है, और अगर आप यहां से टेंजेंट की बात करिएगा, तो जब भी पॉइंट बाहर रहता है ना, तो हमेशा मल्टीपल टेंजेंट की पॉसिबिलिटीज रहती है, हाँ या ना? बोलिए ना बच्चे।
देखिए बहुत ही आसान चीज है और आप लोग अच्छे बच्चे हो, बड़ी आसानी से कर भी सकते हो। ये हाइपरबोला में S1 लेस देन 0 होता है तो आउटसाइड हो जाता है। नहीं, हाइपरबोला में S1 लेस देन 0 में आउटसाइड होता है ना। मैं लिख देता हूं S1 लेस देन 0 मतलब आउटसाइड। HYP हाइपरबोला। आप हाइपर मत होइए ज्यादा। देखिए अब बाबू इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना थोड़ी सी मेहनत हमें ज्यादा करनी पड़ती है। क्यों मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है वो समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि हमने ये पॉइंट यहाँ पे लिख दिया, ये अल्फा कॉमा बीटा है, हमें नहीं पता बट ये पॉइंट अल्फा बीटा है, सही है। तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है तो सबसे पहले अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना, तो हमारा अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। ये सबसे पहला काम करिएगा आप, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा, यहां से अल्फा बीटा में एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। नाउ अगर आप स्लोप की बात करिएगा, ये पॉइंट हम ए मान लेते हैं, ठीक है। तो जो आपका स्लोप एट पॉइंट ए होगा, ठीक है, स्लोप एट पॉइंट ए जो होगा, ठीक है, हम क्या करते हैं कि इस कर्व का जो स्लोप होगा और लाइन का स्लोप सेम होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में हम लोग का टारगेट क्या होता है मैं बताता हूं कि लाइन का स्लोप थ्रू आउट लाइन सेम होता है, कर्व का स्लोप हर पॉइंट पे बदलता रहता है, लेकिन अगर टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उस पॉइंट पे लाइन का स्लोप और पॉइंट का स्लोप, कर्व का स्लोप सेम हो जाएगा। तो यही हमारा मेन कंसर्न होता है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। स्लोप ऑफ एट पॉइंट ए जो होगा, या एट पॉइंट ए लिखते हैं अब, एट पॉइंट ए स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन तो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके, और कर्व का स्लोप आप dy बाई dx कर दीजिएगा एट अल्फा बीटा। तो यहां से ना आपका दो इक्वेशन आ गया बच्चे, एक बीटा इक्वल टू 1 बाई अल्फा, ठीक है, और एक आपका ये एक्सप्रेशन हो गया। इन्हीं दोनों को सॉल्व करने से आपका स्लोप मिल जाएगा और फिर वहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट अगर बाहर हो तो मुश्किल है, थोड़ा सा सॉल्व करना आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो ये जो मैंने नोट 1 का पॉइंट लिखाया है ना, ये बाबू इसके लिए भी वैलिड है। नहीं, पॉइंट बाहर हो तो हम ज्यादातर तो स्लोप फॉर्म से ही क्वेश्चन सॉल्व करते थे। अब इसमें एक चीज दिक्कत है, सारे पॉइंट बता रहे हैं तो थोड़ा सा इसको भी बता देते हैं। अगर मान लीजिए कि लीडिंग कोएफिशिएंट 0 हो जाए, उस केस में क्या करिएगा? तो एक स्लोप हमारा इनफाइनाइट हो जाता है, एक रूट इनफाइनाइट हो जाता है। हमने इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, ठीक है। तो अगर आपका p टेंडिंग टू 0 हो बाबू, एक्चुअली मैं बच्चों को जब पढ़ाता हूं ना क्लास 11th में, तो 12th की चीजें दिमाग में रख के चलते हैं हम कि 12th में ऐसा आएगा तो हम रिलेट कर देंगे। तो जो बच्चे 11th में मेरे से पढ़े हैं ना, नोट्स का तरीका, पैटर्न समझाने का, थोड़ा सा आपको लगेगा कि हमारा 11th में किया हुआ है, ये प्लस पॉइंट होगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो 12th में पहली बार पढ़े हैं उनको मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, है ना, वही चीज मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपको। तो अगर आपका 0 हो गया तो एक स्लोप जो होगा, एक रूट जो होगा, ये हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, और दूसरा माइनस का r बाई क्यू हो जाएगा, वो तो दिख ही रहा है यही से। नोट का जो सेकेंड पॉइंट है उसमें हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम ना क्वेश्चन को सॉल्व करते समय स्टैंडर्ड रिजल्ट को प्रेफर करें ना इन सारी चीजों के ऊपर, तो वो सबसे प्लस पॉइंट होता है हमारा, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, प्रेफर स्टैंडर्ड रिजल्ट। जितनी देर में तुम ये dy बाई dx खेलोगे ना बाबू, उतनी देर में हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट बड़ा जल्दी जल्दी आंसर दे देगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट में करते क्या है हम लोग कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है
वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एज्यूम कर लेते हैं, है ना। मान लिया कि हमारा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। मैं एक टेबल बना रहा हूं और आप लोग थोड़ा सा इस टेबल को फिल करने में हमारी हेल्प करिएगा। ये कर्व है और ये मैं लिख देता हूं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। COT, हाँ, मेरी हेल्प करेंगे, सारे बच्चे हेल्प करेंगे मेरी। मैं रेफरेंस लेता हूं इलिप्स से, इलिप्स शुरू करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इलिप्स इज फेवरेट वन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या होता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी? सी स्क्वायर इज इक्वल टू माई स्क्वायर प्लस बाप स्क्वायर। याद रहेगा ये, एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तो c का वैल्यू प्लस माइनस रूट अंडर एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? हाइपरबोला में क्या हो जाता है बच्चे कि हमारा बस बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका सी स्क्वायर हो जाता है, बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर किए तो माई स्क्वायर माइनस बाप स्क्वायर। पापा हाइपर हो गए हैं माइनस, है ना। क्लियर है ये चीज? पक्का? एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो सर्कल है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है हमारी एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। हालांकि हमारे लिखने का स्टाइल बदल जाता है, ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1। तो हमारा सी स्क्वायर जो होता है वो आर बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, इंटू रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस 1 होता है। बट मैंने यहाँ एक इलिप्स के थ्रू ही सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर कर दी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब एक बच गया हमारा कौन सा? पैराबोला। पैराबोला के केस में दो पैराबोला ले लेते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अच्छा, इसका अभी अभी m इक्वल टू 1/t किया है, ठीक है। c इक्वल टू कितना होता है बताइए तो? a/m। इसका c हो जाएगा हमारा a/m और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का c कितना हो जाता है? माइनस am स्क्वायर। सही है। माइनस 4ax में बस माइनस a/m हो जाएगा और माइनस 4ay में प्लस का am स्क्वायर हो जाएगा। शिफ्टेड पैराबोला का रिजल्ट मैं नहीं लिख रहा हूं। शिफ्टेड में अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अल्फा बीटा हो गया तो हमारा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी y माइनस बीटा एम एक्स माइनस अल्फा प्लस सी मान लेंगे। लिख दें क्या? वो भी एक टेबल बना दें? वो भी एक टेबल आप लोग कर लीजिएगा खुद से। अरे इसी से हो जाएगा ना। आप भूल गए हो क्या आप लोग? ये शिफ्टेड कर्व अगर पूछ दिया जाए आपसे, ये देखिए इधर, आप लोग ना बहुत प्यारे बच्चे हैं। बच्चे तो सच में प्यारे हैं आप लोग, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सब करवाए हैं बाबू। हम ना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही जब शुरू करते हैं ना तो हम मेन शिफ्टिंग से शुरू करते हैं। देखिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे हमको पता है आप सब लोग कर लीजिएगा, बट मैं फिर भी लिख देता हूं। ये मैंने बता दिया है पहले ही। अब अगर एक सैंपल दे देते हैं बस। अगर मान लीजिए बाबू कोई शिफ्टेड कर्व आ जाए, मैं एग्जांपल इलिप्स का ले लेता हूं सपोज, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमारा इलिप्स जो है वो x माइनस अल्फा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का
y माइनस बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होना। तो बच्चे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मानने वाले को पाप लगता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप ये मानिएगा y माइनस बीटा इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। तो मजे की बात ये है कि यहाँ भी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा, और आपका जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा वो y माइनस बीटा इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस अल्फा प्लस माइनस रूट अंडर एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आएगा। ये चमका कि नहीं चमका? पक्का? अब बातों ही बातों में हम आपको ये बताना भूल गए कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हैं, उससे भी तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाना चाहिए, तो वो सबसे पहले लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा ना हमारा, अगर किसी पॉइंट पे आप फाइंड आउट कर रहे हैं, हेडलाइन पे देते हैं, उसको थोड़ा इज्जत के साथ लिखते हैं। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 वेयर m इज इक्वल टू dy बाई dx लिखने पे पाप लगेगा एट x1 y1। सही है? आपका जो टेंजेंट लिख रहे हैं वो तो किसी पॉइंट पे लिख रहे होंगे ना हम। एक्चुअली करना हमें यही है, बट मैं आपको बता रहा हूं इसको जितना हो सके अवॉइड करिएगा, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आंसर लाना है आपको। कोऑर्डिनेट आपका बड़ा कोऑर्डिनेट करेगा, उसका नाम में ज्योमेट्री भी तो रख सकता था, क्या रखा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ, बच्चों की बहुत हेल्प करता है ना। तो हम क्वेश्चन खेलें। लिखिए पहला क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट्स और लिखवा देते हैं हम आपको। अगर आपसे बोला जाए कि टेंजेंट लाइन, अभी बेसिक्स कर रहे हैं, अगली क्लास में हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, व्हाट इट मींस? या पैरेलल टू वाई एक्सिस। हाँ, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हमारा टेंजेंट लाइन जो है ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल परपेंडिकुलर है या वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब बताइए, एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर जो लाइन होगा वो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा, एक्स एक्सिस से ही 90 डिग्री एंगल बनाएगा। और 1090 कितना होता है? इनफाइनाइट, मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट। और इसी टेंजेंट को ही तो हम लोग वर्टिकल टेंजेंट बोलते हैं। बस समझ में आ रहा है? कोई भी कर्व अगर है, आप खुद ही सोचिए, मैं एक फोटो बना के बताता हूं आपको। मान लीजिए कि हमारा ये कर्व है, ठीक है, और इस कर्व का टेंजेंट मान लीजिए ऐसा है, ठीक है। ये हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब कोई भी बोलेगा कि ये एंगल 90 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया हुआ है टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है तो 90 डिग्री। और 90 डिग्री है तो थीटा अगर आपका 90 डिग्री हो गया तो बताइए टेन थीटा कितना? इनफाइनाइट हो गया। टेन थीटा इनफाइनाइट का मतलब कितना? dy बाई डी एक्स इनफाइनाइट हो गया। और बाबू इसी को तो हम लोग वर्टिकल टेंजेंट बोलते हैं, हाँ या ना। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है ना वो ऐसे ही दिया जाएगा। आप ये फोटो वाला फील ले लीजिएगा। अब इसमें जो आपको सबसे ज्यादा परेशानी होगी ना, परेशानी नहीं होगी, मतलब कभी कभी थोड़ा सा अपने आप को अगर समझाना पड़ जाए, तो टेंजेंट लाइन हमेशा टच ही नहीं करता है बाबू, कट भी कर जाता है। हमने आपको डिफरेंशियबिलिटी करवाया है। डिफरेंशियबिलिटी में मैंने एक एग्जांपल दिया था वर्टिकल टेंजेंट का, x टू द पावर किसका? 1/3 का एग्जांपल, ठीक है। x टू द पावर 1/3 वाला कर्व कैसा था? ऐसा था हमारा, सही है। तो ये पॉइंट जो है ना ये हमारा वर्टिकल टेंजेंट है।
This point is vertical tangent of this curve. X is equal to 1/3 था ना शायद? हाँ, दिस इज वर्टिकल टेंजेंट। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये हमारा वर्टिकल टेंजेंट है, ये हमारा टेंजेंट है। सबसे पहले आप अपने आप को समझाइए, क्लास 11th में हम कभी कर्व को कट करके टेंजेंट की बात नहीं किए थे। ये हमारा हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, सॉरी वर्टिकल टेंजेंट है। अगला पॉइंट, टेंजेंट लाइन इज, बोलिए, स्क्रॉल डाउन कर। हेलो, हाँ ठीक। हाँ, आप लोग भी मेहनत करिए, बढ़िया रैंक लाइए, ताकि अगले साल अगला बैच का बच्चा जो है आपके नाम की मिठाई खाए, है ना? समझ रहे? एक होता है नमक का वो अदा करना, कुछ होता है ना कुछ, ये हाँ ये मिस्ती वाला आप लोग करिएगा, है ना? प्रियांशु जी मेहनत करना है ना? देखिए इधर, एक खाते खाते देख तो सकते ही है ना। टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक एक अगर डायग्राम हम प्लॉट कर दें यहाँ पे, ये ऐसा है, ठीक है, ये आपका कोई कर्व है, और ये अगर हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ऐसा, तो अगर कोई दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो एंगल सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी? 0। मेरे को भी तो सोच रहा था डब्बा ही ले लेंगे। तो dy/dx कितना हो जाएगा बाबू? 0। क्या हो गया? ओ भाई साहब क्या हो गया? तो ये हो जाता है आपका हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, सही है। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का जो एग्जाम्पल है हमारा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाली लाइन प्लॉट करिए आप। बच्चे ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये खुद इस एक्स क्यूब का हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है ना। आपको लग रहा होगा कि टेंजेंट लाइन केवल टच करता है, कट भी कर गया। हम बहुत बार बोलेंगे, हमको जो आता है एक ही चीज हम 10 बार बोल देते हैं, है ना। हम तो बोलेंगे, हम फिर से पढ़ाएंगे आपको कभी और यही चीज। हम 11th जब पढ़ाते हैं बच्चे, तो ये मान के चलते हैं कि क्या पता बच्चा अपग्रेड होके हायर बैच में चला जाए, वहां पे इसको ये छोटी छोटी चीज की जरूरत पड़ेगी, तो हम ये इस प्लान के साथ करते हैं। फिर भी तुम लोग मेरे बैच में ही रह गए, अपग्रेड होने के बाद भी क्यों रह गए मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। एग्जाम ये भी सही है। अगला देखिएगा, अगला एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इसी पे बेस आपके मेंस के। अच्छा, ये आप लोग एक काम करो ना, थोड़े से समझदार बन जाओ ना। आज जैसे मैंने एओडी स्टार्ट किया, और आज मैं जो चीज पढ़ा रहा हूं, आप अपने पीवाईक्यू में जाके आज जो पढ़ाया वो क्वेश्चन तो ढूंढ के निपटा ही सकते हो ना। आज से हम लोग एकदम सिंक्रोनाइजेशन कर लेते हैं, जो पढ़ाए वो निपटा देना है। अगली क्लास तक में अभी तक का पढ़ाया हुआ सारा कॉन्सेप्ट खत्म कर दीजिए। आप अभी से ये चीज शुरू करिए ना, देखिए कितना फायदा होता है आपको, एकदम अप टू डेट हो जाइए ना। एलसीडी थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं, वो बीच में टाइम मिलके कर लीजिएगा, हालांकि मुझे पता है कर लोगे आप लोग।
स्टार लगा हुआ है ऊपर, ठीक है। दूसरी चीज पूछी जाती है हमारा, ठीक है, टेंजेंट लाइन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट एट कोऑर्डिनेट एक्सिस या इक्वली इंक्लाइंड एट कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये थोड़ा सा समझ लीजिए, तो सारी चीजें इस पे बेस्ड मेंस में है क्वेश्चन दर्जन के भाव में। अब मैं एक ऐसे रैंडम कर्व बनाता हूं, देखिएगा, जैसे हमारा ये कोई कर्व है, ठीक है। अब इस कर्व पे देखिए दोनों चीज का मीनिंग सेम हो जाता है, थोड़ा सा अगर समझ जाइएगा तो ये जो कर्व है हमारा, ये कर्व ऐसा है, हमने इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया। बोला जा रहा है कि एक टेंजेंट लाइन हमारा इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि ओरिजिन से उसका डिस्टेंस, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ अगर सेम हो जाए हमारा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इक्वल इंटरसेप्ट। दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी अगर हो जाए, इसका मतलब ये हमारा इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है। अच्छा, एट द सेम टाइम ये एंगल 90 डिग्री है, और आपको पता है कि अगर ये दोनों लेंथ सेम है तो ये दोनों एंगल भी सेम हो जाएगा, है ना। अब इस बार एंगल का मतलब हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से तो हम देख नहीं रहे हैं, ये जो इंक्लूडेड एंगल है हमारा टेंजेंट लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का, और टेंजेंट लाइन और वाई एक्सिस के बीच का, वो दोनों एंगल सेम है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वली इंक्लाइंड एट कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये दोनों चीज अगर हो जाए ना, अब बताइए ये 90, अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना, 180 डिग्री, तो अल्फा कितना 45, और अगर अल्फा 45 है, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताइए, 135 डिग्री। तो बताइए स्लोप का टेंजेंट कितना होगा, m कितना हो जाएगा, m इक्वल टू 10 135 एंड दैट इज इक्वल टू -1। तो इस फोटो के लिए m हमारा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब मैं सेम डायग्राम इधर रिक्रिएट करता हूं, देखिएगा इधर इस साइड कर देते हैं, इधर भी किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, हम फर्स्ट और सेकंड का एग्जांपल बता देते हैं, बाद में हम जनरलाइज कर देंगे चीजों को। इधर मैं इसका नाम लिख देता हूं A', ठीक है। इस केस में अगर ये 90 डिग्री है, ये 45 हो जाएगा, ये हमारा 45 हो जाएगा, तो इसके लिए m जो होगा वो 1045 हो जाएगा, और ये वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज वे में बोलते हैं। अच्छा, ये x इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो अगर इंटरसेप्ट का साइन भी सेम हो, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, तो m इक्वल टू -1, ठीक है। ये मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूं कि दिस इज इंटरसेप्ट ऑफ सेम साइन। देवरको जी समझ में आ रहा है ये, ठीक है, मतलब दोनों पॉजिटिव है तो भी m इक्वल टू -1, और ये जो है ये है हमारा इंटरसेप्ट ऑफ अपोजिट साइन। m इक्वल टू 1 हो गया हमारा, बात समझ में आ रही है। नीचे वाला जो डायग्राम होगा, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ ऐसा ही फील लेते हैं तो m की वैल्यू उधर थीटा 45 हो जाएगा, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में फील लेते हैं तो 135 हो जाएगा हमारा। सही है, पक्का, क्लियर, क्वेश्चन खेले। इसी पे बेस्ड आप इमेजिन करिए कि 50 क्वेश्चन अगर मेंस PYQ में है, तो वो 50 क्वेश्चन आज सॉल्व होना मांगता है, और दिमाग में कुछ यूज ही नहीं करना है आपको, बड़ी बेसिक बेसिक चीज लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कम टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, लिखिएगा।
सर 1 मिनट रुकेंगे? 1 मिनट के बाद करते हैं। बोलिएगा तो कर देंगे। सर थोड़ा नीचे दिखाएंगे? ये सबसे लास्ट है बाबू। एक्चुअली मैंने क्या किया है, पिछले 5 साल का क्वेश्चन डाउनलोड किया है, लोगों को हटा दिया है, उसका कुछ कुछ बच गया है। जिस इंस्टीट्यूट का मैंने कंपाइल हाँ किया सर, हो है गया। तो इस साल अपलोड ही नहीं किया, बंद हो गया होगा शायद। तो फॉन्ट साइज सेम है ना, तो वो कट करके इंसर्ट करते हैं तो फील आता है। एडवांस वाला किया है, मेंस वाला नहीं किया है, ठीक है। तो मैं फिर उसी पेज है कितना पेज ज्यादा है, 700 800 या 1000 पेज नहीं, कंपाइल करने में पीसीएम तीनों हो गया है शायद। एआईटीएस मेरे को आता है, मेरे को शकल देख के लगता है मैं एआईटीएस सॉल्व करता हूँ। हम टेलीग्राम यूज करते हैं। मेरा ये 5000 पेज का है, तो इसमें मैंने मैथ वाले पोर्शन का लोगो हटा दिया है, इससे टेस्ट पेपर क्विज बनाने में सही रहता है। हाँ भेज देंगे इसलिए क्योंकि मेरे को कभी जरूरत पड़ी तो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। वैसे तुम लोग खुद डाउनलोड कर सकते हो, वो तो इजीली एक्सेसिबल है, वो तो फोन नंबर भी नहीं मांगता है। मैं जिस साइट की बात कर रहा हूँ, फिर वहां पे डाउनलोड नहीं होता है? डाउनलोड सेक्शन में जाओ और पूरा सब अवेलेबल है। सर अवेलेबल है बट कहाँ? डाउनलोड नहीं होता है। अरे हो जाता है, मैं तो वहीं से किया हूँ। सर कहाँ से? अरे एक मेगा कॉस्म, क्या नाम है, कोई साइट है एक, है ना? हाँ, मेगा कॉस्म नहीं, ओरिजिनल साइट। हाँ, उस पे जाइएगा, डाउनलोड अभी अभी ओपन करो तुम। बात करता है फर्जी बच्चा है ये लोग। फाइंड द, क्या कबूतर साइंस, क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द लाइन ज्वाइनिंग points 0,3 and 5, -2 is tangent to the curve। हो रहा है डाउनलोड? तो इधर फोन दो, इधर फोन दो। हाँ सर, वो खुल गया सर। हाँ देखना सब होता है, फर्जी बच्चा है ये लोग। मेरा कसम खोल रहा है।